नमस्कार दोस्तों, क्या दुश्मन की तरफ से आ रही मिसाइल को फाइटर जेट की एयर टू एयर मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? क्या हम अंडर पावर्ड हो चुके जैगवार फाइटर जेट में कावेरी इंजन का छोटा वेरिएंट लगाकर इस समस्या को दूर कर सकते हैं? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हितेश जी का सवाल है कि क्या सबसोनिक क्रूज मिसाइल को फाइटर जेट से रोका जा सकता है? देखिए, मिसाइल्स की बात करें तो मुख्य तौर पर दो तरह की मिसाइल्स होती हैं। एक है बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें लॉन्च होने के बाद मिसाइल आकाश में काफी ऊंचाई पर जाती है और फिर अपने टारगेट के ऊपर हाइपरसोनिक स्पीड से आकर गिरती है। इनकी स्पीड मैक 15 से भी ज्यादा होती है और लगभग 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली इन मिसाइल्स को रोकना तो दूर की बात, इन्हें ट्रैक कर पाना भी फाइटर जेट के बस की बात नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी तरह की मिसाइल की। दूसरे टाइप की मिसाइल्स हैं क्रूज कैटेगरी की, जिनमें मिसाइल्स लॉन्च होने के बाद ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाती हैं और हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करती हुई ये मिसाइल्स अपने टारगेट की तरफ बढ़ती हैं। इनकी स्पीड ज्यादातर सबसोनिक ही होती है, यानी ये अपने टारगेट की तरफ 700 से लेकर 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। ये ज्यादा मैन्यूवरिंग भी नहीं होती हैं। अगर मैन्यूवर्स करती भी हैं तो काफी स्लो मैन्यूवर्स होते हैं। इनमें सेल्फ प्रोटेक्शन जैसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। फाइटर जेट्स इन सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स के मुकाबले काफी ज्यादा स्पीड के साथ उड़ सकते हैं। फाइटर जेट शार्प मैन्यूवर्स भी कर सकते हैं। क्रूज मिसाइल को ट्रैक करके फाइटर जेट्स इन्हें आसानी से अपनी एयर टू एयर मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सामने से आती हुई क्रूज मिसाइल को रडार होमिंग बीवीआर मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो वहीं क्रूज मिसाइल का पीछा करके भी इन्हें इंफ्रारेड हीट सीकिंग मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हालांकि ये कोई इफेक्टिव तरीका नहीं है। सबसे ज्यादा फेमस टोमाहोक क्रूज मिसाइल की बात करें तो इनकी कीमत फाइटर जेट में लगी एयर टू एयर मिसाइल के लगभग बराबर ही होती है। इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर यह होता है कि इन कम ऊंचाई पर ट्रेवल कर रही क्रूज मिसाइल को समय से ट्रैक किया जा सके। ठीक उसी समय उसी जगह पर फाइटर जेट भी हवा में मौजूद हो, तब जाकर उस क्रूज मिसाइल को निशाना बनाया जा सकेगा। यह सब होने के बाद भी काफी चांस है कि इस क्रूज मिसाइल के बेहद कम रडार क्रॉस सेक्शन के कारण बीवीआर मिसाइल इसे हिट ना कर पाए और यह क्रूज मिसाइल बच निकले। फाइटर जेट से इनकमिंग मिसाइल्स को बेहतर और सस्ते तरीके से निपटने के लिए अब लेजर हथियारों को लगाया जा रहा है। इनसे निकलने वाली लेजर बीम से इनकमिंग मिसाइल्स के इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज करके इन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेजर बीम्स को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी फाइटर जेट में मिसाइल्स के समाप्त होने की समस्या भी नहीं रहेगी। साथ ही एक ही तरह की लेजर बीम से तरह तरह के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा, यानी अलग अलग टारगेट के लिए अलग अलग तरह की मिसाइल्स को ले जाने की जरूरत नहीं रहेगी। वैसे दोस्तों, अगर फाइटर जेट से कम स्पीड वाली क्रूज मिसाइल्स की जगह पर ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रोकने की कोशिश की जाए तो हमें नाकामयाबी ही हाथ लगेगी। 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम ऊंचाई पर उड़ती हुई ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रैक कर पाना बेहद मुश्किल है, और अगर ट्रैक कर भी लिया तो इतनी स्पीड से फाइटर जेट को ऑपरेट करना पड़ेगा जिससे रडार लॉक हो पाए, और ऐसा फाइटर जेट के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। आनंद जी का सवाल है कि हमारी गवर्नमेंट अंडर पावर्ड जैगवार जेट में 50 किलो न्यूटन का इंजन क्यों नहीं लगाती है? दोस्तों, जैगवार एक एंग्लो फ्रेंच अटैक जेट है जिसे ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। फिर भारत ने ब्रिटेन से एग्रीमेंट करके 40 जैगवार जेट्स को ऑफ द शेल्फ खरीदा और बाकी 120 जेट्स को भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा लाइसेंस प्रोडक्शन के माध्यम से तैयार किया गया। इस समय भारत के पास लगभग 130 जैगवार जेट्स हैं। जैगवार फाइटर जेट काफी कम ऊंचाई पर तेज स्पीड से उड़ने की काबिलियत रखते हैं। जैगवार जेट को मुख्य तौर पर एयर टू ग्राउंड रोल के लिए रखा गया है। ये काफी रिलायबल हैं और डीप पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी के तहत दुश्मन के इलाके में न्यूक्लियर मिसाइल्स को गिराने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैगवार जेट्स की मैक्सिमम स्पीड 1350 किलोमीटर पर आवर है और इनकी फेरी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक है। ये अपने 7 हार्ड पॉइंट्स पर 4500 किलोग्राम की मिसाइल्स को ले जा सकते हैं।
जैगवार जेट में रोल्स रॉयस के छोटे आकार के 2 इंजन लगे हुए हैं। हर एक इंजन की मैक्सिमम थ्रस्ट 32.5 किलो न्यूटन है, यानी दोनों इंजन्स की टोटल थ्रस्ट लगभग 65 किलो न्यूटन है। जब यह जेट डिजाइन किया गया था, जब इसे बनाया गया था, तब इतनी थ्रस्ट इसके लिए काफी थी। लेकिन अब भारत ने जैगवार जेट्स को ज्यादा एडवांस्ड बनाने के लिए इनमें डेरिन 3 अपग्रेड्स भी किए हैं, जिनके तहत इनमें ASA रडार भी लगाया गया है, साथ ही लाइटनिंग पोर्ट और अच्छे जैमर्स को भी इसमें लगाया गया है। इन सब अपग्रेड्स के बाद जैगवार जेट्स का टोटल वेट बढ़ गया है और अब इसके इंजन्स अंडर पावर्ड महसूस हो रहे हैं। इस तरह के छोटे और ज्यादा पावरफुल इंजन्स के लिए हनीवेल कंपनी से इंजन लेने की बात भी हुई, लेकिन बहुत ज्यादा कीमत मांगे जाने के कारण इंजन्स को अपग्रेड नहीं किया गया। आनंद जी के सवाल के अनुसार हम 32.5 किलो न्यूटन की जगह पर 50 किलो न्यूटन के इंजन जैगवार जेट्स में क्यों नहीं लगाते हैं, जिससे ये अंडर पावर्ड ना कहलाएं। देखिए, ये इतना आसान नहीं है। कहने को तो हम स्वदेशी कावेरी इंजन का छोटा वेरिएंट बना सकते हैं और इसे इस्तेमाल करके जैगवार जेट की पावर को बढ़ा सकते हैं। कावेरी इंजन लगभग 80 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसकी लंबाई, डायमीटर और वजन जैगवार में लगे छोटे इंजन से काफी ज्यादा है। कावेरी इंजन की लेंथ 3.5 मीटर है, जबकि जैगवार में लगा इंजन सिर्फ 2.9 मीटर्स लंबा है। तो हमें एक छोटा कावेरी इंजन बिल्कुल उसी साइज का बनाना पड़ेगा जिस साइज का इंजन जैगवार में लगा हुआ है। इस तरह की रीडिजाइनिंग के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, उसमें बहुत अधिक पैसा खर्च हो जाएगा। साथ ही नए इंजन को सर्टिफाई होने में भी लगभग 4 to 5 ईयर्स लगेंगे। जैगवार जेट्स काफी पुराने हो चुके हैं, इनमें सिर्फ 8 से 10 वर्षों की ही सर्विस लाइफ बची हुई है। इतनी कम बची हुई सर्विस लाइफ के लिए एक नए इंजन को तैयार करना, उसको सर्टिफाई करना, यानी इस तरह का सारा खर्चा जस्टिफाइड नहीं कहा जा सकता है। हाँ, अगर जैगवार जेट्स ज्यादा पुराने नहीं होते या अभी भी इनका प्रोडक्शन हो रहा होता तो इसके इंजन्स को जरूर अपग्रेड किया जाता। फिलहाल तो इंडियन एयरफोर्स का ध्यान ज्यादा एडवांस्ड और मॉडर्न तेजस मार्क 1 और कैनार्ड विंग्स वाले तेजस MK2 पर है। ज्यादातर फंडिंग इसी प्रोजेक्ट की तरफ आ रही है। इंडियन एयरफोर्स को रिक्वायर्ड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए जैगवार जेट्स की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही एयरफोर्स को एडवांस्ड और मॉडर्नाइज करना भी बेहद जरूरी है। डेरिन 3 अपग्रेड्स के बाद भी जैगवार जेट्स सिर्फ 4th जनरेशन की कैपेबिलिटी ही हासिल कर पाए हैं, जबकि अब इंडियन एयरफोर्स अपना फोकस 4.5 और 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की तरफ कर रही है। इसी कड़ी में जल्दी ही 114 नए फाइटर जेट्स भी MRCA डील के तहत खरीदे जाएंगे। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में भी डिफेंस संबंधी कुछ सवाल हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।